हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स और उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स को आज हम लोग जानेंगे। इनसे बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मदद करेंगे। पहला है जैसे प्रोटोजोअन्स, जिसमें प्रोटोजोअन्स जो किंगडम एनिमे किंगडम जितने भी किंगडम सिस्टम्स हैं उसके जो प्रोटोजोअन्स किंगडम्स हैं उसमें पाए जाने वाले जैसे अमीबा, पैरामीशियम। इसमें जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है आपके वो है क्या, प्लाज्मा लीमा और पेलिकल्स होते हैं। स्पॉन्जी पॉलीफेरा की अगर बात करते हैं हम लोग, किंगडम एनिमिलिया के जो फाइलम्स हैं उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जितने भी सेल्स हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होते हैं रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर का काम करते हैं। अगर हम लोग निडेरियंस की बात करेंगे जैसे हाइड्रा हो गए, इसमें बॉडी वॉल जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स का काम करते हैं। टीनोफोरा जिसमें कॉम्ब जेलीज वगैरह आते हैं हम लोग हमारा इसमें आपका रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स बॉडी वॉल से भी होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें अगर हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल्स की बात करेंगे जैसे फ्री लिविंग जैसे प्लेनेरिया, यहाँ पे बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन करते हैं। लेकिन अगर पारासाइटिक फॉर्म्स की जो एनिमल्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में जैसे लीवर फ्लूक हो गए, टेप वर्म हो गए, यहाँ पे अनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होते हैं। अगर हम लोग निमे हेलमिंटीज की बात करते हैं, यहाँ पे भी फ्री लिविंग की अगर बात करेंगे यहाँ पे बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन करते हैं। पैरासाइटिक की अगर बात करेंगे जिसमें ये अनएरोबिक रिस्पायरेशंस करते हैं, कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होते, नो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अगर हम लोग एनिलिडा की बात करते हैं जिसमें एग्जांपल हो गए होते हैं एनिमल्स इंक्लूड्स होते हैं एनिलिडा में नेरीज, अर्थवर्म, लीच, इसमें आपका बॉडी वॉल और क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होते हैं, क्यूटिकल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होते हैं। और अगर आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा में आपका आता है क्राइफिश जैसे हो गया, प्राउन हो गया, इसमें गिल से रिस्पायरेशन करते हैं, ब्रॉन्चियल रिस्पायरेशन भी हम लोग बोलते हैं। और अगर इंसेक्टा की बात करते हैं हम लोग, सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स और इन सब की एनिमल्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपका ट्रैकियल रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। इंसेक्टा में कॉकरोच वगैरह भी आते हैं जहाँ पे आपको ट्रैकियल रिस्पायरेशन देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स की बात करते हैं जो आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं, आर्थ्रोपोडा में जनरली होता है ना, ये लार्जेस्ट फाइलम्स होते हैं किंगडम एनिमलिया के। तो आर्थ्रोपोडा में अगर हम लोग बात करते हैं स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स की, तो यहाँ पे बुक लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। और अगर माइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग किंग क्रैब की बात करेंगे तो किंग क्रैब में आपको बुक गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। और अगर हम लोग डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप की और भी बात करें जैसे मोलस्का हो गया आपका, मोलस्का में यूनियोफाइला, यहाँ पे आपको गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। नहीं, और ये पल्मोनरी सैक्स भी होते हैं, लंग्स भी समहाउ डेवलप हो जाते हैं यहाँ पे रिस्पायरेशन करने के लिए। इकाइनोडर्माटा में आपको जनरली जो होते हैं स्टारफिश होते हैं, यहाँ पे डर्मल, ब्रांचल और ट्यूब फिट रिस्पायरेशन देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू ये रिस्पायरेशन करते हैं। हेमिकोडाटा जिसमें एग्जाम्पल आपका बेलिनोग्लॉसस होते हैं, यहाँ पे फेरेंजियल वॉल होता है रिस्पायरेशन करने के लिए। अगर हम लोग कोडाटा की बात करते हैं, कोडाटा में यूरोकोडाटा जिसमें एग्जाम्पल आते हैं हर्डमेनिया, यहाँ पे फेरेंजियल गिल वॉल रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है। और अगर हम लोग बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स में भी ब्रांचियल गिल्स रिस्पायरेशंस करते हैं, ब्रांचियल गिल वॉल रिस्पायरेशन करते हैं। वर्टिब्रेटा में अगर बात कर ले हम लोग साइक्लोस्टोमाटा, फिश, टैडपोल्स, इनमें आपको गिल्स होते हैं रिस्पायरेशन करने के लिए, जनरली ये एक्वाटिक्स होते हैं। और अगर हम लोग एम्फीबियंस की बात करते हैं, ये यहाँ पे बकोफेरेंजियल कैविटी होते हैं, लंग्स होते हैं, स्किन के थ्रू भी ये रिस्पायरेशन करता है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की अगर बात करते हैं तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, जो कि हायर ऑर्डर ऑफ रिस्पायरेशन करते हैं। लंग्स एक डेवलप्ड रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपको हायर वर्टिब्रेट, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिलता है। तो ये थे आपके डिफरेंट एनिमल्स और फाइलम्स जिसमें आपको डिफरेंट रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो एनिमल्स को रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। तो होप दोस्तों कि आपको ये
नॉलेज, ये सोर्स आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आप फिर नोट्स बना सकते हो। थैंक यू।